Hello, my dear. Very good morning, everybody. You're most welcome in class 11th accountancy. We are on the topic of rectification of errors, whether they are one-sided errors or two-sided errors. Again and again, I am explaining before you. Just you have to consider while rectifying the entry that is one-sided errors or two-sided errors. So, the practical questions given in your books. Now, question number 36, 37, 38 and so on. I will explain how these errors are rectified. Now question number 36, आप लोगों ने मुझे कहा कि सर थोड़ा हिंदी भी बोला करें, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ आपका स्टैंडर्ड हिंदी नहीं है, इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ना है, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं बाइलिंगुअल यूज करें. ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर, क्वेश्चन नंबर 36 इन योर नोटबुक, द अकाउंटेंट prepared a trial balance which did not tally. अकाउंटिंग ईयर में एक अकाउंटेंट है जो ट्रायल बैलेंस बनाता है और वो टैली नहीं करता है, मतलब इक्वालिटी नहीं होती है डेबिट और क्रेडिट की. He put the difference in suspense account. उस डिफरेंस को वो सस्पेंस अकाउंट में रख देता है और ट्रायल बैलेंस को टैली करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर दिया जाता है. सब्सिक्वेंटली he located the following errors in his books of account. और सब कुछ करने के बाद जब वो गलतियां ढूंढता है तो उसे कुछ गलतियां पकड़ में आती हैं जिनसे वो सुधार करता है, और वो इन्फॉर्मेशन क्या है, हमें उसे सुधार करना है. फर्स्ट, इंफॉर्मेशन whatever discovered by the accountant, the error took place in the books of account in totaling the total of the returns outward book. Outward, return outward means purchase return. Rupees 21,500 has not been posted. 21,500 रुपये की पोस्टिंग नहीं हुई थी टोटल में. तो रिटर्न आउटवर्ड क्या होता है, हमेशा क्रेडिट होता है उस टोटल में.
तो उस स्थान पर क्या कवर किया गया होगा बेटा? सस्पेंस अकाउंट। ध्यान दीजिएगा, जब ट्रायल बैलेंस बनाया होगा तो 21,500 रुपये से क्रेडिट में वो क्या कर रहा है? इंफॉर्मेशन हैज़ नॉट बीन पोस्टेड, टोटल ही पोस्ट नहीं किया गया, तो उतने से हमारा क्रेडिट बैलेंस ट्रायल बैलेंस का कम हो गया होगा, तो उस स्थान पर आपका सस्पेंस अकाउंट लिखा गया होगा। तो अब उस सस्पेंस अकाउंट को रिमूव करने के लिए जो रेक्टिफाइंग एंट्री बनेगी वहाँ पर क्या होना चाहिए? रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड। तो आप सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करेंगे और रिटर्न आउटवर्ड बुक को क्रेडिट करेंगे। तो पहली रेक्टिफाइंग एंट्री जो होगी वो होगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू रिटर्न आउटवर्ड बुक, टू रिटर्न आउटवर्ड और टू रिटर्न परचेज रिटर्न, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। 21,500 इसकी पोस्टिंग ही नहीं। मैं समझता हूं कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखें, दूसरा चीज है आपका, वो क्या है कि एक सेल ऑफ रुपीज 4,300 टू रमेश। रमेश को 4,300 रुपये का माल बेचा, हैज बीन क्रेडिटेड टू हिम एज 3,400, जिसे उसके खाते में क्रेडिट होना चाहिए 4,300 और उस खाते में आपका क्रेडिट हो गया 3,400। तो जो डिफरेंस अमाउंट है 4,300 माइनस 3,400 करें आप, 4,300 माइनस 3,400, आपने डिफरेंस अमाउंट निकाला 0 0, 13 में से 4 गया 9, 900 रुपीज़। 900 रुपीज़ का आपने डिफरेंस निकाला। ध्यान दीजिएगा, अब वो 900 रुपीज़ जो आपका उससे क्रिएशन हो गया होगा, चूंकि रमेश क्या है? क्रेडिटर है, डेटर है आपका, डेटर है जिसे आप 4,300 का सामान बेचे हुए हैं, तो डेटर हमेशा डेबिट होता है। वहाँ 900 रुपये कम हो गया है, तो उस जगह पर 900 रुपये से सस्पेंस अकाउंट का क्रिएशन हुआ होगा। अब ये गलती मिल गई है तो इसे हम रिमूव कर दें। सस्पेंस अकाउंट डेबिट है तो इसे क्रेडिट कर दें। तो क्या लिखेंगे? रमेश डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, उस डेटर्स के रमेश के अकाउंट में आ गया पोस्ट। हाउ इजी दिस वन? मीन्स बिकॉज ऑफ दैट माई डियर, in debit side all the debtors debit in trial balance 900 rupees will be sold on debtors the Ramesh, in Ramesh account it will be debited and suspense account will be credited. सेल्स में कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, सेल्स अपनी जगह पर सही है। Third one, a sale of rupees 2,960 to श्याम। श्याम को 2,960 रुपए को का सामान बेचा गया, हैज़ बीन रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक एज रुपीज 2,690। अब उसके किताब में सेल्स बुक में
2690 लिखा गया, जबकि 2960 है। तो सेल्स बुक हमारी कम हुई डिफरेंस अमाउंट से, तो डिफरेंस अमाउंट निकालेंगे। 2960 माइनस 2690 मीन्स डिफरेंस 0, 7, 8 में से 6 गया, 270 रुपीज़ का हमारा क्रेडिट। सेल हमेशा हमारा क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो इतने से हमारा 270 रुपये से सेल कम हो गया, तो उस जगह पर सस्पेंस अकाउंट का क्रिएशन हुआ होगा। क्लियर? अब रिमूव कर दीजिए। सस्पेंस अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय ₹270 एंड टू सेल्स अकाउंट क्रेडिटेड बाय 270। सेल्स अकाउंट में आ गया। दिस वन इज द रॉन्ग पोस्टिंग। क्लियर माय डियर? नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, ओल्ड फर्नीचर सोल्ड फॉर कैश वर्थ ₹5400, 5400 रुपये का आपने एक पुराना फर्नीचर हैज बीन इंटर्ड इन सेल्स अकाउंट एज ₹4500, मतलब 5400 का है और हमने 4500, तो डिफरेंस अमाउंट कितना हुआ, 900। 900 रुपये का डिफरेंस, ये आपका सस्पेंस अकाउंट का क्रिएशन हुआ होगा। अब कहाँ हुआ होगा जरा सा, देयर वॉज नो प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल। सेल पर ना कोई प्रॉफिट था ना कोई लॉस था, मतलब जितना बुक वैल्यू था उतने में ही फर्नीचर बिक गया। तो कितना था, 5400 का फर्नीचर था और 4500 आपका सेल में आ गया है। तो अब क्या करेंगे, सेल से 900 रुपये का आपका क्या हुआ, ये सेल्स अकाउंट को डेबिट करेंगे कितने से, 4500 रुपये से। तो सेल्स को चूंकि क्रेडिट होता है तो इसको डेबिट कर दिए, और उतने से सेल हमारा क्या हुआ होगा, कम हुआ होगा। फर्नीचर का वैल्यू कम हुआ होगा, तो उस स्थान पर 900 रुपये का सस्पेंस अकाउंट का क्रिएशन हुआ होगा। तो सस्पेंस अकाउंट को भी हम 900 रुपये से डेबिट कर देंगे। सस्पेंस अकाउंट सेल्स अकाउंट डेबिट 4500, और जो डिफरेंस अमाउंट है 900, वो भी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू ओल्ड फर्नीचर, बिकॉज दिस वन इज द एसेट्स, दैट इज नॉट द गुड्स। क्लियर? फिफ्थ, पांचवा इंफॉर्मेशन देखें आप, गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर वर्थ ₹1000 have not been recorded in the books of account at all। इसकी रिकॉर्डिंग है नहीं, तो रिकॉर्ड कर दो भाई। ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, क्योंकि जो प्रोप्राइटर है वो क्या ले रहा है बेटा, अपने निजी खर्च के लिए सामान ले रहा है, उसके द्वारा गुड्स लिया जा रहा है, निकाला जा रहा है, कहाँ से, बिजनेस। और इसकी रिकॉर्डिंग नहीं हुई है,
तो गुड्स विथड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज, दैट इज द ड्राइंग अकाउंट। सो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, ये रेक्टिफाइंग इट। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 41। 41 सेल्स बुक was overcast by 500 after preparing the trial balance। दिल्ली 2013 का 11th का ये क्वेश्चन है, पूछा गया है। द सेल्स बुक was overcast by 500, सस्पेंस अकाउंट। तो जाहिर सी है क्रेडिट बढ़ा होगा तो डेबिट में आपका ओवरकास्ट है। सेल्स बुक हमेशा क्रेडिट होता है, तो आप क्या करेंगे? ओवरकास्ट है बाई 500, 500 रुपए से बढ़ी हुई है, ओवरकास्टिंग है सेल्स बुक की। अब सस्पेंस अकाउंट का क्रिएशन होना है इसमें। तो 500 रुपए आपका क्या हुआ होगा? इसमें सेल से निकालेंगे और ये 500 रुपए आपके डेबिट में सस्पेंस अकाउंट का क्रिएशन हुआ होगा। तो सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, सीधी रेक्टिफाइंग एंट्री। सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। बी, नेक्स्ट एरर्स डिस्कवर्ड बाय द अकाउंटेंट। क्रेडिट परचेज फ्रॉम आराध्या 6000, क्रेडिट परचेज फ्रॉम आराध्या 6000 वर पोस्टेड टू द डेबिट ऑफर अकाउंट एज ₹9000। माई गुडनेस, यहाँ पर जरा ध्यान देने योग्य बात है। जो आपकी करेक्ट एंट्री होगी बेटा, परचेज अकाउंट डेबिट टू आराध्या, वो 6000 होना चाहिए। और इस बेचारी को क्या कर दिया गया? डेबिट कर दिया 9000 रुपए से। तो क्रिएशन कितना हुआ होगा इसके अकाउंट में? अगर जो आप 9 6 15,000 रुपये, 15,000 से डेबिट। भाई जब ट्रायल बैलेंस बना होगा तो परचेज में तो आपने डेबिट 6,000 रुपये लिख दिया है, और क्रेडिट में 6,000 रुपये लिखना चाहिए था किसका? आराध्या का, और इसे और डेबिट कर दिया। तो 9,000 प्लस 6,000 15,000। अब क्या करेंगे? 15,000 से आराध्या डेबिट है बेचारी, इसे क्रेडिट करेंगे और सस्पेंस अकाउंट को डेबिट कर देंगे। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू आराध्या 15,000, 15,000। तो इसके खाते में क्रेडिट बैलेंस 6,000 का आ गया। ये बड़ा सीधा सिंपल तरीका है रेक्टिफिकेशन करने का, ये देखना है हिसाब। तीसरा है गुड्स रिटर्न फ्रॉम आयान ₹8,000 वर रिकॉर्डेड इन परचेज रिटर्न बुक। परचेज रिटर्न, और रिटर्न क्या है? ये सेल्स रिटर्न है। क्या है बेटा? सेल्स रिटर्न है। गुड्स रिटर्न फ्रॉम आयान 8,000
वर रिकॉर्डेड इन परचेज रिटर्न बुक। तो जो एक तरफ आप करेक्ट एंट्री लिखिए, करेक्ट एंट्री क्या होगी आपकी? करेक्ट एंट्री ये होगी गुड्स रिटर्न व्हाट कम्स इन डेबिट। तो गुड्स रिटर्न फ्रॉम अयान, अयान ने आपको सामान वापस किया है, आपके पास सामान आया, तो बेचा हुआ सामान वापस आया है। सेल्स रिटर्न डेबिट टू अयान, सेल्स रिटर्न डेबिट टू अयान ₹8,000। इट शुड हैव बीन, ऐसा होना चाहिए था, बट वॉट हैपेंड? अयान डेबिट टू परचेज रिटर्न, अयान डेबिट टू परचेज रिटर्न। तो आप एंट्री क्या करेंगे? रेक्टिफाइंग एंट्री, टू साइडेड एरर है। परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल्स रिटर्न लिखा नहीं गया, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू आया 8,000, 16,000, टू साइडेड। वेजेड पेड ₹3,900 were recorded in the cash book as ₹3,890। कैश बुक में जो वेजेज पे किया गया है वो क्या होगा? वेजेज पेड ₹3,980 were recorded in the cash book as 3,890। कम किया गया, कम अमाउंट 3,980 की जगह पर 3,890 रुपये। तो डिफरेंस अमाउंट कितना है? 90 रुपये। तो फिर आप 90 रुपये का रिकॉर्ड कर दीजिए। वेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 90, टू साइडेड है। यहाँ सस्पेंस अकाउंट का कोई क्रिएशन। तो इस तरह से रेक्टिफिकेशन करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 41 भी हो गया आपका, और बेहतर ढंग से अब रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स आज आपका समाप्त हो रहा है। अब हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ेंगे। आप प्रैक्टिकल किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे पास सूचना दे सकते हैं। ध्यान रहे। थैंक यू वेरी मच।